नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी विद अजय के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने विक्की नाम के लड़के की कैसी घटना लेकर आ गया हूं, जिसको सुनने के बाद आप वो गलती कभी नहीं करोगे जो विक्की ने कर दी थी। ये कहानी पटना जिले की है। पटना के एक छोटे से गांव में विक्की अपने परिवार के साथ रहा करता था। विक्की की उम्र लगभग यही 32 साल के आसपास रही होगी। जीवन काफ़ी अच्छी तरह ही बीत रहा था। ना ही तो वो ज़्यादा गरीब थे, ना ही अमीर थे, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन विक्की को अलग ही जुनून था। वो बहुत ही पैसे वाला बनना चाहता था, लेकिन उस छोटे से गांव में रहने के कारण उसका सपना पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। विक्की दिन भर अपनी खेती बाड़ी करता और अपने जीवन यापन में लगा रहता था, लेकिन उसको दूसरे दूसरे लोगों की लग्जरी ज़िंदगी देखकर उसको भी ये लगता था कि मुझे भी यही ज़िंदगी जीनी है। और इसी इसी दूसरों की लग्जरी ज़िंदगी देखने के बाद उसको ये लगता था कि मुझको भी यही ज़िंदगी जीनी है, और इसी सपने के साथ वो अपना दिन काटते जा रहा था। उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक वाइफ और 2 बच्चे रहते थे, और खेती बाड़ी करके जैसे तैसे जीवन चल रहा था। विक्की का जब कभी अपने गांव के यार दोस्तों के साथ बैठा करता था, उसके काफ़ी यार दोस्त थे जो थोड़े पैसे वाले भी थे, तो फिर वो अपनी कहानी ऐसे बताते थे कि आज हमने ये कार ली, हमने ये गाड़ी ली। पर विक्की कुछ नहीं कहता था, वो चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता था, और उसके मन में ये आता था, काश मैं भी बहुत पैसे वाला होता तो आज मैं भी गाड़ी लेता और बाइक लेता, मैं भी अपनी कहानियाँ सुनाता, मैं भी घूमने जाया करता। विक्की के मन में अमीर बनने का सपना, और इसी सपने के साथ ज़िंदगी कटी जा रही थी। विक्की एक दिन अपने पापा से कहता है कि मैं भी शहर में कमाने जाऊंगा, और विक्की शहर में कमाने के लिए निकल पड़ता है। वो कोलकाता शहर में जाता है और वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करने लग जाता है। फैक्ट्री में काम करते करते यही तकरीबन 1-1.5 साल हुए होंगे, लेकिन जब उसने 1-1.5 साल अपने काम कर लिया तो उसका सपना धरा का धरा रह गया। वो समझ चुका था कि फैक्ट्री में काम करने के वजह से मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊँगा, और वो अपने गाँव वापस लौट आता है। गाँव लौटने के बाद वो अपने पापा से कहता है कि मुझे उसको वहाँ पर ना तकरीबन 16,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और खाने पीने के बाद वही 8-9 हज़ार रुपये बचते थे। तो वो कहता है कि इतने पैसों में तो मैं अपने सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा, और फिर वो गाँव में वापस आ जाता है, और फिर अपनी वही पुरानी ज़िंदगी जीने लग जाता है। एक दिन नदी के पास बैठकर विक्की सोच रहा होता है कि मैं कब अमीर बनूंगा, और उसको अमीर बनने का इतना जुनून हो गया था कि वो अपने घर में कलेश भी करने लग गया। वो हमेशा अपनी वाइफ से झगड़ता, अपने मम्मी पापा से झगड़ा किया करता था। एक दिन विक्की को एक अघोरी बाबा मिले। अघोरी बाबा ने उसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करने के लिए कहा, और उसको सारी विधि बता दी, और उसको बताया कि अगर तुम इसकी सिद्धि कर लोगे और कर्ण पिशाचनी तुम्हारी सिद्धि में प्राप्त हो जाएगी, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। वो तुम्हें सारी चीज़ें बता देगी, वर्तमान में होने वाली चीज़ें भविष्य में क्या होंगी वो तुम्हें सब बता देगी। वो तुम्हें इतना अमीर बना देगी कि तुम्हारी टक्कर का कोई भी आदमी इस गांव में नहीं होगा। ये सुनने के बाद विक्की के मन में लालच आ जाता है, और अघोरी बाबा के बताए हुए विधि को अपनाते हुए वो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करने लग जाता है, सिद्ध कर लेता है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद विक्की के सारे काम सफल होने लग जाते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी की सिद्धि सबको लाभ नहीं पहुंचाती, ये आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। विक्की के साथ भी यही होने लग गया। धीरे धीरे विक्की बहुत अमीर हो गया। गांव में उसकी अमीरी के चर्चे होने लगे कि किस तरह से मेहनत करके उसने आज इतने पैसे वाला बन गया, लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि उसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया है। धीरे धीरे विक्की लग्जरी ज़िंदगी जीने लग गया, और मानो उसके सपने पूरे होते हुए नजर आए, लेकिन उन सपनों के बीच वो अपने परिवार वालों को भूलता जा रहा था। वो कर्ण पिशाचनी विक्की को ना ही तो अपनी पत्नी से बोलने देती, ना ही अपनी माँ से बोलने देती। वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर चलता जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता, और तकरीबन 4 साल के बाद विक्की को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं अपने परिवार से काफ़ी दूर होता जा रहा हूँ।
ऐसे पैसों को क्या करना जो मुझे अपने परिवार से ही दूर कर दे। और विक्की अपने परिवार के करीब आने लग जाता है और ये कर्ण पिशाचनी को अच्छा नहीं लगता। वो विक्की से कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारे पास आने वाली हर उस चीज़ को मार डालूंगी। लेकिन विक्की कहता है कि मुझे अब ज़िंदगी में कोई पैसा, कोई दौलत, कोई शोहरत नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है कि मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। ये सुनने के बाद विक्की की हालत ख़राब होने लग जाती है। विक्की कहता है कि ऐसी धन दौलत शोहरत का क्या करना जो अपने परिवार में ही मैं ना। एक रोज़ विक्की अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो अचानक से विक्की की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और विक्की को बिल्कुल भी खरोच नहीं आती, लेकिन उनकी बेटी को काफ़ी चोट लग जाती है और विक्की अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल में उनकी बेटी का इलाज चलता है और 2-4 दिन में ही थोड़ा ठीक होकर वो अपने घर आ जाती है। पर विक्की को समझ नहीं आता कि ये एक्सीडेंट अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि जब विक्की रोड पार कर रहे थे तो ना तो इधर से गाड़ी आ रही थी ना उधर से आ रही थी, फिर भी उनकी बाइक ना जाने कैसे अचानक से अपने आप ही गिर गई और उनको ना चोट लग के उनकी बेटी को काफ़ी चोट लग गई। एक दिन विक्की अपनी वाइफ के साथ मार्केट जा रहे होते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी को ये अच्छा नहीं लगता। जैसे ही विक्की और उनकी वाइफ मार्केट पहुंचते हैं, अचानक से विक्की की वाइफ के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है और उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। उनको विक्की फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ये सब होने के बाद विक्की समझ जाते हैं कि ये कोई घटना नहीं, ये उसी कर्ण पिशाचनी के कारण ही हो रहा है। और वो कर्ण पिशाचनी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे परिवार को छोड़कर चली जाओ, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। लेकिन वो कर्ण पिशाचनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, तूने मुझे बुलाया है। ये सुनने के बाद विक्की उसके पैरों में गिर के रोने लग जाते, कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, मुझे मेरे परिवार में सबको छोड़ के चली जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पुराने हाल पे कर दो। लेकिन वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये आवाज़ और किसी को नहीं सुनाई देती थी सिर्फ विक्की के सिवा। विक्की ही उस पिशाचनी से बात करते थे और क्योंकि उन्होंने सिद्ध करी थी और वो किसी और को नहीं दिखाई देती थी। एक दिन विक्की उस अघोरी बाबा के पास जाते हैं जिन्होंने उसको समझाया था कि सिद्धि करके कर्ण पिशाची सिद्धि करो तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो अघोरी बाबा के पास जाता है, अघोरी बाबा के चरणों में गिर जाता है और कहता है बाबा वो कर्ण पिशाचनी तो मुझे जीते जी मार डाली। बाबा कहते हैं कि बेटा कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी बिताना बहुत ही बड़ी बात होती है। तुमने उसको सिद्ध तो कर लिया, लेकिन अब वो आई तो तुम्हारी मर्जी से थी, लेकिन जाएगी अपनी मर्जी से। वो बाबा के चरणों में गिर जाता है, कहता है बाबा मुझे इन सब चीज़ों से बचा लो। अघोरी बाबा कहते हैं कि मैं बेटा इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर तूने उसकी बात नहीं मानी तो वो तेरे पूरे परिवार को मार डालेगी। ये सुनने के बाद विक्की बाबा के चरणों में गिर के खूब जोर जोर से रोने लग जाता है। वो कहता है बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मेरी गलती को सुधारने का मुझे मौका दो। बाबा कहते हैं कि अब इसका कोई हल नहीं है। विक्की अपने घर आ जाता है और चुपचाप से एक कमरे में जाके आराम से बैठ जाता है। उसने पूरी दुनिया को ही मानो छोड़ सा दिया और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। धीरे धीरे विक्की की हालत खराब होने लग गई। वो कर्ण पिशाचनी विक्की को छोड़ के जाने को राजी ही नहीं थी। ना तो उसके घर में किसी को पता था कि विक्की ने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की है, ना उनके माँ को, ना बाप को, ना उनकी वाइफ को, ना ही उनके बच्चों, किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि गांव में भी किसी को नहीं पता था कि विक्की ने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करी है और उसी की वजह से वो इतना अमीर हो गया है। एक रोज़ विक्की के घर उनकी चाची आती है। उनकी चाची थोड़ी तंत्र मंत्र की विद्या को जानती थी। विक्की को देखने के बाद वो तुरंत समझ गई कि इसके ऊपर किसी कर्ण पिशाचनी का साया है, क्योंकि वो कर्ण पिशाचनी और किसी को नहीं दिख सकती थी, लेकिन जो उनकी चाची थी वो तंत्र मंत्रों से उस पिशाचनी को साफ साफ देख सकती थी, क्योंकि वो कर्ण पिशाचनी उनके कंधे पर बैठी हुई थी। ये देखने के बाद उनकी चाची दंग रह जाती है और चुपचाप से उस दिन वहाँ से चली जाती है। जब उनकी चाची जाती है तो फिर वो फ़ोन करती है
मतलब जो विक्की के पापा होते हैं उनको फ़ोन करती है कि आपके बेटे के ऊपर किसी पिशाचिनी का साया है। मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से उसको देख सकती थी और मैंने देखा। इसी ही वजह से तुम्हारा बेटा डिप्रेशन में रहने लग गया और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में तुम्हारे बेटे की मौत निश्चिंत है। तुम्हारे बेटे की मौत, तुम्हारे परिवार की मौत, सबकी मौत निश्चिंत है, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी बहुत ही शक्तिशाली है। अमूमन तौर पे पिशाचिनी बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। वो कोई भूत पिशाच तो होती नहीं, क्योंकि वो डरावनी नहीं होती, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानती, अगर उनकी बात ना मानो तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को भी ख़त्म कर देंगे। विक्की के पापा कहते हैं कि इसका कोई समाधान बताओ। तो विक्की के जो चाची होती है वो कहती है कि इसका कोई समाधान तो नहीं है, लेकिन हम एक पूजा करेंगे। अगर उस पूजा करने के बाद ये पिशाचिनी चली जाती है तो ठीक है, वरना इसको इस दुनिया से कोई नहीं भेज पाएगा। लेकिन इसकी खबर विक्की को कभी नहीं लगनी चाहिए। विक्की के पापा अगले ही दिन अपनी गाड़ी से बाइक से लेते हैं और अपनी वाइफ को बिठाते हैं और विक्की की चाची के घर जाते हैं, मतलब अपने भाई के घर चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ जैसी शुरू होती है, विक्की अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसका शरीर हवा में उड़ने लग जाता है। ये सारी बातें विक्की की पत्नी ने ही बाद में बताई थी, क्योंकि उस टाइम तो जो उसके मम्मी पापा थे वो तो पूजा करवा रहे होते हैं अपने भाई के घर पे, और विक्की अपने घर पे होता है, उसकी वाइफ अपने घर पे होती है, बच्चे भी वहीं होते हैं। लेकिन उनकी वाइफ देखती है कि विक्की अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। वो हवा में झूल रहे होते हैं, कभी ज़मीन पर गिर जाते हैं, मतलब उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई अलग ही शक्ति उनको इधर से उधर उठा के पटक रही है। ये सब देखने के बाद विक्की की पत्नी डर जाती है कि उनके पति को हुआ क्या है। वो तुरंत अपने ससुर जी को फ़ोन लगाती है कि विक्की ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे तैसे पूजा समाप्त होती है और विक्की के पापा अपने घर आते हैं, लेकिन वो पिशाचिनी उनको छोड़कर नहीं जाती। अगले दिन उनकी चाची फिर से उनके घर आती है और क्या देखती है कि वो पिशाचिनी अभी भी विक्की के कंधे पर बैठी हुई है। ये देखने के बाद चाची, मतलब जो होती है विक्की के पापा, कहती है कि कर्ण पिशाचिनी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, वो इस घर को बर्बाद कर देगी, और ये मेरे बस की भी बात नहीं है। विक्की के पापा ने बहुत ही पंडितों, मौलवियों, सबको दिखाया, लेकिन किसी ने भी कोई इसका हल नहीं बता पाया। और 2 साल के बाद विक्की की मौत हो जाती है। विक्की की मौत के बाद ही उनका परिवार पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है। अचानक से विक्की की मौत हो जाती है, उसके 1 साल बाद ही उसके पापा की भी मृत्यु हो जाती है, और कुछ दिन बाद ही उनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। और देखते देखते उनके घर में मातम का साया फैल गया था। उनके घर में सिर्फ उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे बचे थे, और जो उनका छोटा छोटा बेटा था, कुछ रोज जाके उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस घर में बचा सिर्फ विक्की की पत्नी और विक्की की बड़ी बेटी। विक्की की बड़ी बेटी का नाम शिल्पा था। ये सब देखने के बाद विक्की की पत्नी उस घर को छोड़ के अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो मायके में ही रहने लग जाती है, उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। ये कहानी हमें शिल्पा ने ही लिख के भेजी थी कि उनके साथ और उनके परिवार के साथ क्या क्या घटा था। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं, सन 2012 की ही है। 2012 में उनका पूरा परिवार बिखर सा गया। उनके एक पिता की एक गलती की वजह से उनका परिवार ख़त्म हो गया। आज भी उनका घर बंद पड़ा है, उस घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि उस घर में माना जाता है कि जो उस घर में रहेगा वो पिशाचिनी उनके परिवार को ही ख़त्म कर देगी। आज भी उस गांव में डर का माहौल होता है और उस घर की तरफ कोई देखता भी नहीं है। मोरल ऑफ स्टोरी ये होता है दोस्तों, लालच में आकर कभी भी ऐसी सिद्धि नहीं कर देनी चाहिए जिसकी वजह से हमें आगे चल के पछताना पड़े। विक्की को अमीर बनना था, अमीरी की लालच में उसने ये सिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन इसका तोड़ वो नहीं जानता था, जिसकी वजह से उसको उसके परिवार को भुगतना पड़ा और धीरे धीरे उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। आज शिल्पा बहुत बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी भी हो चुकी है। शिल्पा की माँ अपने मायके में ही रहती हैं। जब शिल्पा ने हमें स्टोरी लिख भेजी तो हम सोचने मजबूर हो गए कि हमें ये स्टोरी आगे आप लोगों को भी सुनानी चाहिए, ताकि आप लोग वो गलती कभी ना करें जो शिल्पा के पिता विक्की ने की थी। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी
कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर बताना। और भविष्य में ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती है। आपका एक लालच आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। अगर आपने स्टोरी सुन ली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहना दोस्तों, ताकि हम बढ़िया बढ़िया स्टोरी आपके लिए लेके आते रहें, जिससे आपको कुछ सीख मिले, ताकि आप भविष्य में कभी कोई गलती ना कर पाएँ। धन्यवाद।